नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। इस खास शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। जैसा कि चंद रोज़ पहले हमने आपको बताया कि अभी हमारे जो ग्राउंड पे है डीडीसी मेंबर है, इनका बड़ा रोल है तामीर तरक्की में। गुज़श्ता दिनों हमने डीडीसी आरिपल के साथ बात की। आज हमारे से खुशकिस्मती से हमें एक तकरीब में यहाँ पर डीडीसी डाड़सरा अवतार सिंह जी जो बड़े एक्टिव हैं अपने इलाके में हमें मिलाए। हमने सोचा इनसे भी बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, जहाँ पर लोग तारीफ़ करते हैं वो करेंगे, जहाँ पर शिकायत करते हैं उनका भी जानने की कोशिश करेंगे। अवतार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने इलाके में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हता कि सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करता हूँ या इलाके में, बल्कि ये त्राल की बात उन स्टेजों पे करता है जहाँ मुझे लगता है आज तक किसी ने नहीं की। उस बात का मैं गवाह हूँ। शिकवे शिकायत भी होंगे, लेकिन जो इन्होंने अच्छा काम किया उसको भी अगर हम पेश नहीं करेंगे वो भी एक बददानती होगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने टाइम दिया। शुक्रिया एजाज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आप बता रहे हैं तो हमारा तो मकसद और मुद्दा सिर्फ एक ही है कि हम आए हैं सेवा भाव के साथ, और उसी सेवा भाव को निभाने के लिए अपने तरक्की की, अपने इलाके की डेवलपमेंट, अपने इलाके की इश्यूज़ को लेके मैं हर जगह तत्पर रहता हूं। और आपसे भी कहता हूं कि हमें दुआएं करें कि हमें अल्लाह ताला और भी तौफीक दे कि इन कामों को हम जाके अगले बड़े आयमानों में लेके जाएं और त्राल को एक हसीन अपनी क्या नाम है तहसील और हसीन एक सब डिस्ट्रिक्ट की सूरत में इसको देखना चाहते हैं। सर अगर हम देखेंगे आपका इलाका जो है पहले बहुत तामीर तरक्की में काफ़ी पीछे रहा है, उसके बहुत सारे वजूहत हैं, वहाँ नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन कुछ टाइम से वहाँ पर बेहतर अंदाज में काम हो रहा है ग्राउंड पर, हमने खुद देखा है। और किस तरह आप इस चीज़ को मैनेज करते हैं और क्या कुछ इलाके में लोगों का रुझान? देखिए, मैं तो सिर्फ लोगों की आवाज़ को एक अपनी आवाज़ बना के उसको सरकार के ऐवानों तक लेके जाता हूँ। मेरा मुद्दा और मकसद यही है, हर गांव में हर जो एक पसमानदा गांव हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करके उनमें जाके उनमें लोगों की बातें सुन के और उन्हीं लोगों की बातों को मैं अपना एक प्रोजेक्ट बना के जो अपने जो मेरे प्लान्स हैं उन प्लान्स में प्रायोरिटी पे उनको रख के उनको आगे लेके जाते हैं। और मुझे लगता है यही एक तरीका है। आपने हाल ही में एक नौजवानों के लिए, क्योंकि मौजूदा सरकार का जो सबसे ज़्यादा तवज्जो है वो नौजवानों पर ही मरकूज़ रहा है, तो हाल ही में आपने अपने इलाके में एक खेल का मैदान आपने नौजवानों के लिए, एक अच्छी बात है, मुबारकबाद देना चाहेंगे आपको, क्योंकि मौजूदा दौर में बच्चा खेलना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे जगहों पर जगह नहीं है। लेकिन कुछ इलाके आपके इलाके में आते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। देखिए, जिन इलाकों की आप बात करते हैं वहाँ दिक्कतें भी काफ़ी हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो प्लेइंग फील्ड बनाना लोगों के लिए, खेल कूद हमारे बच्चों के लिए जो खेल कूद का जो प्रायोरिटी है हमारी सरकार की कि हर पंचायत हल्के में एक अच्छा खेल का स्टेडियम हो, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां हमको स्टेट लैंड का इशू है, लैंड प्रायोरिटी प्रॉपर जगह पे नहीं मिलती है। तो आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि इनमें शुरू में कुछ मिसमैनेजमेंट्स भी हुई, जो एलोकेशंस हुई थी। 10 लाख का एक स्ट्रेट वे बजट एलोकेट हुआ था हर एक पंचायत हल्के में इस प्लेइंग फील्ड को अपग्रेड करने के लिए, लेकिन कहीं दिक्कतें हुई, उनको भी हम देख रहे हैं। और चूंकि अब एक गुड गवर्नेंस का एक प्रोग्राम चल रहा है, सरकार गुड गवर्नेंस पे बिलीव करती है, पारदर्शिता पे बिलीव करती है, साफ सुथराई पे बिलीव करती है। आज उस किसी भी फर्द को नहीं बख्शा जाएगा जो आज के दौरान में भी करप्शन का सहारा लेके और सरकार के इस पैसे को मिसमैनेज करे। उनको देख रही है, सरकारों की नज़र उनके ऊपर है, और मैं उनको आपके माध्यम से वारन भी करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आप बालाए ताक रख के इस इलाके की तरक्की और इस इलाके की खुशहाली में आप एक नुमायाँ रोल अदा करें, नहीं तो आप लोगों को यहाँ जगह नहीं मिलेगी। सर एक चीज़ आपसे ज़रूर आता, हो सकता है आपकी नॉलेज में नहीं है, कई गांव शायद आपके अंडर ही आता है, वहाँ पर जो राब्ता सड़कें, गली कोचों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम नूरपुरा की बात करेंगे, वहाँ जो नदी है उनको कूड़ेदानों में तब्दील हुए हैं। अगर हम लाड़बू की बात करेंगे, वहाँ बिजली का निज़ाम बिल्कुल खस्ता हाल है। तो वहाँ के लोग काफ़ी टाइम से हमें बता रहे हैं, तो उनको आप क्या आज बताना? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, लाड़मू में मैं ब्लॉक दिवस पे गया, लाड़मू में मैंने 2 अपने विज़िट किए, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल विज़िट किए। मैं नूरपुरा में अक्सर पेशतर जाता हूँ। बेसिकली लोगों की कोऑपरेशन की आवश्यकता थी। अब धीरे धीरे लोग हमारे सामने आ रहे हैं, और अब नूरपुरा आप समझते हैं बड़ा डिस्टर्ब रहा था शुरू में। हमें अब बहुत फ़ख्र हुआ, क्योंकि जो हमने पिछला ब्लॉक दिवस हमने वहाँ ऑर्गेनाइज़ किया, एक लोगों की बड़ी हजूम वहाँ आके उसमें पार्टिसिपेट किया, और हमें भी हमारा सीना भी चौड़ा हो रहा है कि इन गाँवों को हम जाके प्रायोरिटी पे लें, जो काफ़ी देर से डीरेल हो चुके थे डेवलपमेंट के इस रास्ते से।
नाज़रीन मोहतरम, आपको बताना चाहेंगे जिस इलाके में अवतार जी डीडीसी एज हैं, वहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, लेकिन जहाँ से उन्होंने ज़ीरो से शुरू किया उस इलाके में एक ज़माने पे वहाँ पर कोई किसी फंक्शन में आता नहीं था, लेकिन गुज़श्ता दिनों हमने इनके साथ एक प्रोग्राम वहाँ पर कवर किया है। काफ़ी ज़्यादा लोग इन प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अवतार जी, इन आखिर पर हम जानना चाहेंगे कि काफ़ी टाइम के बाद आपके इलाके में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, किस नज़र से देखते हैं आप इस चीज़ को? हमारे लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को और अवतार सिंह के इस नेतृत्व को मुझे लगता है लोग और भी सहयोग और भी साथ देंगे एंड वी विल कम विद फ्लाइंग कलर्स। अल्लाह का फजल है, बस मुझे ऐसा नज़र आता है। क्या अगले इंतखाबात में हम उम्मीद करेंगे कि आप त्राल से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम अंदर भी प्रिवेल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, ये इसकी पार्लियामेंट्री एक बोर्ड बना हुआ है जो अपने कैंडिडेट को वो डिसाइड करते हैं। हमने कोशिश करनी है, मैं बिल्कुल इस दौड़ में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पीछे नहीं हैं। लोगों की सेवा करेंगे, सरकार और ख़ासकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उनके पीछे, उनके पास भी एक तीसरी आँख होती है जिस आँख से वो देख के अपने कैंडिडेट का वो इंतखाब करते हैं। और अगर अवतार सिंह अच्छा काम करता होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे कैंडिडेचर भी मिलेगा। नाज़रीन मोहतरम, ये थे हमारे साथ डीडीसी डाड़सरा और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अवतार सिंह जी। तो इन्होंने जो लोगों के मसाइल थे वो भी बात की, जो उन्हें अच्छा किया उन पर भी बात की। उम्मीद करेंगे कि जो मसाइल है उनका भी इजाला होगा। अवतार जी, अपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है साहब। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।